हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है ऑफ बीट अरोमा के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको एक ऐसे ब्रांड के बारे में बताऊंगा। उन्होंने एक नई लाइन जो कुछ समय पहले लॉन्च की थी, मुझे भी भेजा था उन्होंने, तो मेरे पास रखे हुए हैं लगभग पिछले 1-2 महीने से। तो मैंने सोचा कि आज आपको उसके बारे में बता दूं। अगर आपका बजट टाइट है, आप चाहते हो स्मेल करना महंगे परफ्यूम्स की तरह, तो वो लाइन जो है आपकी मदद करेगी। मैं उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। कौन से परफ्यूम के संग वो सिमिलर है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं आपको ये बात बोल देना चाहता हूं कि जो भी परफ्यूम्स को ये लाइन रेप्लिकेट करती है वो परफ्यूम्स बहुत महंगे हैं। तो सबसे पहली बात, वीडियो देखने के समय हमें ये दिमाग में रखना जरूरी है कि हम जब कंपैरिजन करें तो 10-15 हजार रुपए के जो परफ्यूम्स है उसके साथ डायरेक्ट ना करें। वो क्वालिटी हमें ये परफ्यूम रेंज में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको याद ये जरूर दिलाएगी और एसेंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से देगी। मैं बात कर रहा हूं डैडी परफ्यूम्स के बारे में। उनका जो लाइन है एफ बॉय सीरीज, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। 5 परफ्यूम्स मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि वो किसके सिमिलर है और कैसे लगते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्पेशल मेंशन, वीडियो का आखिरी 1 मिनट मिस मत कीजिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग है बताऊंगा आपको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डैडी परफ्यूम्स के एफ बॉय सीरीज के 5 परफ्यूम मेरे पास है। तो मैं शुरू करूंगा जो इन 5 में से जो सबसे ज्यादा करीब है अपने ओजी के, उसको मैं सबसे आखिर में रखूंगा, और जो मुझे लगता है थोड़ा सा दूर है अपने ओजी से उसको मैं सबसे पीछे रखूंगा। मतलब नंबर 5 से नंबर 1 तक हम जो जाएंगे वो इस बेसिस में जाएंगे कि वो कितना ज्यादा क्लोज जाते हैं अपने ओजी से। और मैं ये भी बताऊंगा कि पर्सनली इन सब में मुझे कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। शुरू करता है नंबर 5 के साथ। नंबर 5 में मैंने रखा है उनका एफ बॉय सीरीज का ईगोमैनियाक। मैं पैकेजिंग आपको दिखाता हूं। ये सब 50 ml के बॉटल है। ऐसी बॉटल आपको मिल जाएगी, 50 ml लिखा हुआ ईगोमैनियाक। और जब मैं इसको स्मेल करता हूं तो मैं सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि बहुत ज्यादा शार्प ये नहीं लगते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल ब्लास्ट इनमें से नहीं आती है, कंट्रोल्ड है। मैं यहां पे डैडी परफ्यूम्स को अप्रिशिएट करूंगा कि पिछला जो लाइनअप उन्होंने मुझे भेजा था, परफ्यूम्स काफी अच्छे थे, लेकिन उनको स्प्रे करने के 2 से 3 मिनट तक वेट करना पड़ता था। मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ी सी शार्पनेस उसमें ज्यादा थी, लेकिन ये जो सीरीज उन्होंने निकाला है ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्मूथ है अपने पिछले सीरीज से। ईगोमैनियाक, आप इसको जब स्प्रे करोगे आपको याद दिलाएगा ब्लू डे शनेल की डीएनए का। और अगर मैं अच्छी तरीके से अगर बताऊं, मैं इसको ब्लू डे शनेल से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं इसको कंपेयर करूंगा कि ये जिसकी याद मुझे ज्यादा दिलाता है वो है ब्लू बाय अहमद। वही सिट्रसी ग्रेपफ्रूट वाला नोट, थोड़ा सा लीनियर ये लगता है मुझे, बहुत ज्यादा ट्रांजिशन या नोट इसमें से मुझे नहीं मिलता है। नंबर 5 में मैंने उसको इसीलिए रखा है क्योंकि ये ब्लू बाय अहमद जो है, जो कि एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है ब्लू डे शनेल लाइन का, उसको ये रेप्लिकेट तो करता है लेकिन उसके बहुत ज्यादा पास नहीं पहुंचता है। 70-75% तक उसके पास पहुंचता है, उसकी याद आपको जरूर दिलाएगा। सेंट स्ट्रक्चर भी लगभग वैसा ही है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसके मिडिल नोट्स में थोड़ा सा गाढ़ापन आता है इन कंपैरिजन टू ब्लू बाय अहमद। ब्लू बाय अहमद थोड़ा सा ज्यादा एयरी है और ये थोड़ा सा डेंस है इन कंपैरिजन टू ब्लू बाय अहमद। अगेन मैं इसको शनेल के संग कंपेयर मैं नहीं कर सकता हूं। ये जो बॉटल है 50 ml, ये 550 रुपीज का आता है। मैं इसको शनेल के संग कंपेयर करना एकदम कोई सेंस नहीं बनाता है, इसलिए मैंने उसका जो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है उसके संग मैंने इसको कंपेयर किया। एंड दिस परफ्यूम इज गुड। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप अगर 12-14 स्प्रे अगर आप कर देते हो तो आपके कपड़ों में 6-6.5 घंटे तक रहता है। गर्मियों में आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको लेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी फ्रेश सिट्रसी परफ्यूम ऑन द लाइन ऑफ ब्लू डे शनेल। दिस इज ईगोमैनियाक बाय एफ बॉय। इनके लाइन में मेरा परफ्यूम नंबर 4, जो ये 5 परफ्यूम है इसमें से चौथा मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आया वो है इनका एफ बॉय साइकोपैथ। बहुत ही बढ़िया बॉटल की कलर,
फ्रॉम द वर्ड गो, ये आपको याद दिलाएगा पाको रबान इनविक्टस की डीएनए की। तो उसका जो सबसे बेटर ऑल्टरनेटिव है उसके बाद अगर मैं करूं तो ये हवस सीरीज का जो ओजी है, रसासी हवस ओजी, उसकी याद आपको दिलाएगा। ओजी और रसासी हवस आइस, इसके बीच में ये कहीं फिट बैठता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओजी के थोड़ा सा ज्यादा करीब ये है। फ्रेश, एक्वाटिक, बबल गमीनेस, ये लेकिन स्वीट थोड़ा सा कम है, इसीलिए ये थोड़ा सा रसासी हवस की तरफ ही जाता है। सेम डीएनए, अगेन इसके मिडिल नोट्स में थोड़ी सी थिकनेस आती है इन कंपैरिजन टू रसासी हवस। रसासी हवस ओजी जो है ये और ज्यादा एयरी है, ये और ज्यादा फैलता है, ये थोड़ा सा आपके पास में रहता है, एक सेंट बबल क्रिएट करके रहता है। परफॉर्मेंस इसकी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, 10 से 12 स्प्रे 6.5 से 7 घंटे आपको कपड़ों में इसका एहसास दिलाएगा। और बिलीव मी, 3 से 4 मिनट जैसे ये परफ्यूम थोड़ा सा सेटल होता है, ये बिल्कुल आपको रसासी हवस की ही याद दिलाएगा। अगेन मेंशनिंग, उनका ये एफ बॉय सीरीज जो है, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी और इंप्रूव उन्होंने की है, थोड़ा सा और स्मूथ ये हुआ है, और इसको स्प्रे करने के बाद कोई इरिटेशन नहीं लगता है। सो दिस सीरीज इज अ वेरी गुड अपडेट फ्रॉम द हाउस ऑफ डैडी। तो अगेन दिस इज माय परफ्यूम नंबर 4, क्लोज टू रसासी हवस ओजी, एफ बॉय साइकोपैथ। इस लाइन में मेरी जो सबसे पसंदीदा परफ्यूम है उसको मैंने 3 नंबर पे रखा है, क्योंकि मैंने बोला था रैंकिंग में उस लेवल का करूंगा जैसे हम नंबर 1 तक पहुंचेंगे, ये सबसे ज्यादा क्लोज होना चाहिए अपने ओजी से, तो इसीलिए मैंने इसको 3 नंबर में रखा है। लेकिन एज ए परफ्यूम ये इन 5 में से मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये है डैडी सीरीज का, टॉक्सिक सीरीज का उनका सुप्रीम। पहले दोनों एफ बॉय सीरीज के थे, ये टॉक्सिक सीरीज का है। और सुप्रीम जो है स्प्रे करने के साथ ही आपको पता चल जाएगा, ऊथ फॉर ग्रेटनेस का जो डीएनए है उसके ऊपर बेस्ड है और बहुत ज्यादा करीब चले जाता है बदियालूथ सीरीज का ऊथ फॉर ग्लोरी के। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये जो है वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम्स ऑफ माइन, बहुत मुझे पसंद है, इसीलिए ये वाली भी इस लाइन में सबसे ज्यादा मुझे पसंद है। शुरुआत के 30-40 सेकेंड्स थोड़ा सा शार्प ये लगता है, लेकिन उसके बाद जैसे ये सेटल होना शुरू होता है, 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद ये बहुत स्मूथ लगता है, बहुत ही बढ़िया इसका एसेंस मुझे मिलता है, और ये ऊथ फॉर ग्लोरी के बहुत पास में चले जाता है, एकदम सेम टू सेम लगता है। आफ्टर 4-5 मिनट्स तो बहुत ही हद तक सेम लगता है। क्वालिटी इसकी अच्छी है, वही सैफरन, नटी, वुडी, स्वीट वाली डीएनए, ऊथ का बहुत अच्छा एसेंस इसमें से आता है। तो अगर मुझे 500 रुपीज के आसपास अगर ये मुझे 50 ml मुझे मिल रहा है तो एनी सिंगल डे आई विल गो फॉर इट। इसको तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा ही, लेकिन इसको लेयर करने के लिए भी बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए मैंने 7-8 स्प्रे ऊथ फॉर ग्लोरी के किए, और ये छोटी सी बॉटल है, ये तो मेरे पॉकेट में भी चले जाएगी। हर 2 से 3 घंटे के बाद 1 या 2 स्प्रे से मैं अपने आप को रिचार्ज कर पाऊंगा। दिस इज वेरी गुड, द परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। 10 से 12 स्प्रे अगर आप करते हो तो ये आपके कपड़ों में 8+ आवर्स रह जाता है। दिस इज नॉट द सीजन टू वेयर इट, अभी वेट फॉर मॉनसून या वेट फॉर द विंटर सीजन, तब जाके आप इसको वेयर करें। लेकिन जो ऊद के शौकीन है उनको तो ऊद वाली फ्रेग्रेंस कभी भी अच्छी लगती है। कूल समर इवनिंग्स में आप इसको पहन सकते हो। दिस इज सुप्रीम फ्रॉम टॉक्सिक सीरीज फ्रॉम डैडी परफ्यूम्स, मेरे लिस्ट का परफ्यूम नंबर 3। मेरे लिस्ट का परफ्यूम नंबर 2 अगेन फ्रॉम डैडी एफ बॉय सीरीज, डोमिनेटर। ऐसे इसकी बोतल दिखती है, ब्लैक ट्रांसपेरेंट। दिस इज बेस्ड ऑन द डीएनए ऑफ डेविडॉफ कूल वाटर ईडीटी। स्प्रे करने के साथ ही आपको कूल वाटर की याद दिलाएगा, लेकिन टू बी वेरी सेफ 2 से 3 मिनट सिर्फ रुक जाइए। इसको स्प्रे करने के बाद आपको डेविडॉफ कूल वाटर की एग्जैक्ट याद दिला देगा। डेविडॉफ कूल वाटर ईडीटी, ये वाली, ये आपको इसकी याद दिलाएगा और बहुत ज्यादा क्लोज चले जाता है। सेकेंड पोजीशन में है, इसका मतलब जरूर ये बाकी सब परफ्यूम जितने क्लोज जाते हैं उससे ये ज्यादा क्लोज जा ही रहा है, और बिल्कुल उसी तरह ही याद दिलाता है। अगेन द सेम सिट्रस, लेवेंडर, कोरिएंडर वाली जो फील आती है वो इसमें से आती है। 2 से 3 मिनट के बाद आप इसको स्मेल सिर्फ कीजिएगा स्प्रे करने के बाद, ये आपको हूबहू डेविड ऑफ कूल वाटर की याद दिला देगा। वेरी एयरी, वेरी फ्रेश, वेरी गुड डीएनए,
और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डेविड ऑफ कूल वाटर ईडीडी के जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी ज्यादा ही आपको मिलेगी। 11-12 स्प्रे अगर आप करते हो तो 6-6.5 घंटे तक आपके कपड़ों में बड़े आराम से रहता है। दिस इज द एग्जैक्ट टाइम टू अप्लाई दिस। गंदी गर्मी में आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास ईडीटी है तो इसको एज ए लेयर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मजा आपको दिला देगा वही सेम टू सेम फीलिंग। नाउ दिस इज वेरी इंप्रेसिव, रैंक नंबर 2 डोमिनेटर फ्रॉम द हाउस ऑफ डैडी एफ बॉय सीरीज, वेरी इंप्रेसिव। और जो नंबर 1 में है वो कितना ज्यादा फिर क्लोज है आप सोचिए। मैंने कुछ दिन पहले शॉर्ट्स में भी इसके बारे में बताया था। मेरे संग जुड़े रहो यार, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं शॉर्ट्स भी लेके आता हूं जहां पे मैं अपनी इनिशियल इंप्रेशन आपके संग जल्दी से मैं शेयर कर देता हूं। नंबर 1 में जो है वो है डैडी एफ बॉय सीरीज का गॉड कॉम्प्लेक्स। ये इसकी बॉटल है, कलर देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके लिए आपको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट रुकने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपने स्प्रे किया ये आपको याद दिलाएगा 9 PM रेबल, हूबहू एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट कॉपी। यस, इसकी क्वालिटी और थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है लेकिन इसकी क्वालिटी भी बुरी नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अगेन मैं आपको कह रहा हूं 2,500-3 हजार रुपए के परफ्यूम, या मैंने इसके पहले जो आपको बोला कि जो ओजी है जो 10-15 हजार रुपए से ज्यादा में मिलते हैं उसके संग आप ये 500 वाली परफ्यूम की क्वालिटी को आप मैच मत कीजिए, लेकिन फिर भी एज पर द प्राइस द क्वालिटी इज वेरी गुड। गॉड कॉम्प्लेक्स आपको हूबहू याद दिलाएगा 9 PM रेबल की। अगर आप बजट में थोड़ा टाइट हो और आप चाहते हो कि आप सेम 9 PM रेबल वाली डीएनए को खरीदे यूज करें तो गो फॉर गॉड कॉम्प्लेक्स। बकरा तुझ 540 वाली डीएनए, स्वीट, पाइनएप्पल, फ्रूटी, थोड़ा सा ऑरेंज, वुडी इन नेचर, वेरी गुड परफ्यूम। द परफॉर्मेंस इज सुपर्ब। 8 से 10 स्प्रे आपको 10+ आवर्स ऑन योर क्लोथ्स ये आपको याद दिलाएगा। एफ बॉय गॉड कॉम्प्लेक्स को मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा। अगर आपको 9 PM रेबल पसंद है, वो वाली डीएनए आपको पसंद है जो शुगरी फ्रूटी डीएनए है और बड़ा बड़ा बढ़िया लगता है, समर इवनिंग्स में तो ये मजा दिला देगा। पार्टीज में, स्पेशल ओकेजन्स में आप इसको वेयर करके जाए, या तो अगर आपके पास रेबल है तो फिर इसको उसके संग आप लेयर करके जाए, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया ऑरा बनाएगा, सेंट बबल क्रिएट करेगा, परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है। इंप्रेसिव लाइनअप फ्रॉम डैडी परफ्यूम्स। 500 रुपीज के अंदर ये चीजें मजा आ जाएगा। इसके प्राइसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो अभी वीडियो बनाने के पहले मैं वेबसाइट में चेक कर रहा था, इनका जो 50 ml है वो 549 रुपीज में लिस्टेड है, लेकिन अगर आप 2 बाई करते हो तो 949 रुपीज में 2 आ जाएंगे, और अगर आप 3 बाई करते हो तो 1349 में 3 आ जाएंगे। सो 1349 अगर आप खर्च करते हो तो 50 ml के 3 परफ्यूम्स आपको मिल जाएंगे। 3 बहुत अच्छे डीएनए आप चेक कर पाओगे अगर आपका बजट टाइट है। एंड इफ यू वांट टू स्मेल गुड परफ्यूम्स, इफ यू वांट टू हैव द फील ऑफ वेरी गुड लाइनअप्स, तो आप इन 5 परफ्यूम्स को आप कंसीडर कर सकते हो। डैडी हाउस को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि सर 2 कंप्लेंट्स। नंबर 1, मेरी गलती तो थोड़ी सी है, मैं इस वाली बोतल को अपनी गाड़ी में रख के भूल गया था और एक दिन पूरा ये गाड़ी में था, धूप भी थी उस वक्त, तो इसमें से शायद थोड़ी सी परफ्यूम लीक हो गई थी। तो इसके कैप के पीछे ये अल्कोहल लग के इसका टेक्सचर थोड़ा सा खराब हो गया, इसकी ऊपर की पेंट थोड़ी सी निकल गई। बाकी कोई परफ्यूम बॉटल्स में प्रॉब्लम नहीं है, शायद ये पर्टिकुलरली इसको मैं गाड़ी में रखा था करके इसमें से प्रॉब्लम आया है। और एक बात, ये जो आपका वेपोराइजर है इसको एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये आपका वेपोराइजर थोड़ा सा अटकता है। तो ये 2 चीज मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा इसको देखें, ये अगर ठीक हो गए तो मजा आ जाएगा। सो दिस वाज डैडी एफ बॉय सीरीज, और उसमें से एक टॉक्सिक सीरीज का भी है। गुड परफ्यूम्स इन गुड प्राइस, यू कैन गो फॉर इट। और मैंने आपको कहा था कि आखिर का 1 मिनट देखने के लिए, तो आखिर का 1 मिनट देखिए। हमारे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है यहां पर लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इनमें से एक मेरे बहुत करीब है, टोपो भाई, उन्होंने अपना जो फेवरेट परफ्यूम है उसके बारे में हमें 20-30 सेकंड बताया है, और क्यों उनका फेवरेट है वो भी बताया। तो आप उस वीडियो को देखिए। इसके पहले मैं विदा लेता हूं आपसे, बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे। दिस इज अरूप साइनिंग आउट फ्रॉम ऑफबीट अरोमा। खुश रहिए।
दिस इज़ माई फेवरेट परफ्यूम दादा। इसके अंदर जो पाइनएप्पल के साथ जो स्मोकीनेस आता है, और सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर एक कॉम्प्लीमेंट वाली फैक्टर है, उसकी वजह से ये मेरा फेवरेट फ्रेग्रेंस है। और ये जब भी पहनता हूँ मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, इसकी वजह से ये मेरा फेवरेट फ्रेग्रेंस है ज़्यादा। और मैं आपका क्लबडीन इंटेंसमेंट प्योर पफा 150 ml सबसे अच्छा है, सबसे वैल्यू फॉर मनी है। 150 ml मिल जाएगा बहुत अच्छे प्राइस में।